अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, वेलकम हो गया मेरी शहजादियों ते जानदियों, टोटियों ते छोटियों, छोटियों ते एंड पतलियों ते मोटियों, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। कर दो ना, ठोक दो लाइक। ते सुनो मेरा गरम मसाला, मैं तो मेरा गरम मसाला सुनियो है। एक्सपोज सीजन चल रहा है जनाब, लेकिन खैर अभी हम जो बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पे। अच्छा जी, मुझे एक आप लोगों से बड़ी प्यारी सी एक बात शेयर करनी थी। जाहिर सी बात है, आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं जनाब। फैमिली, हाँ, मेरे चेहरे को पढ़ पढ़ के तुम लोग जो मुझे कमेंट कर रहे होते हो ना, आज जरा थोड़ी सी थकी हुई लग रही हो, आज सुस्त लग रही हो, आज जरा कल मुझे कमेंट आए हुए थे। जी हाँ, मौसम की वजह से अजीब सी कैफियत है मेरी जान। बहुत अजीब सी कैफियत है, समझ नहीं आ रही। शदीद बारिश हुई है, सैलाब जैसा माहौल था मुल्तान में। खैर पानी सूख जाता है, जल्दी से निकल भी जाता है सड़कों वगैरह से, लेकिन तकरीबन मोटर बाइक तकरीबन फुल, मतलब अगर पानी सड़क पे आप जा रहे हैं ना, तो मोटर बाइक तकरीबन छुप रही थी, इतना ज़्यादा पानी था। खैर यहाँ पे जो है मैं बात करूँगी कि हाँ, कभी कभी ऐसी होती है तबीयत, कभी कभी हशाश विशाश, और कभी कभी ऐसे सुस्त सी होती है तबीयत। आप लोग पहचान लेते हैं कि आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है लुड़कियों। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। अच्छा जी, मुझे ना कल बड़ी प्यारी सी बहन की ना एक कॉल आई, बड़े टाइम बाद, बड़े टाइम बाद। तो वो अब नहीं है वाईटी पे, बिल्कुल नहीं है। गायब हो चुकी हैं। उन्होंने शायद मेरा व्लॉग देखा और मुझे देखा, देख के फिर उन्होंने आज जो है मुझसे बात की और फिर मुझे हाल चाल पूछा। बहुत प्यारी, दिल के करीब। नाम अभी नहीं रिवील करती क्योंकि वो है ही नहीं वाईटी पे। वो मेरी कॉलीग थी और मेरी बड़ी प्यारी हैं, वो बहुत प्यारी हैं, दिल अजीज़ बहना है वो मेरी। तो मैं मिस करती हूँ जो जो यहाँ से वाईटी छोड़ के गए हैं, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है सबके साथ। तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि मैंने आपके रिएक्शन देखे, अच्छे जा रहे हैं, ठीक हैं। आपका स्टाइल भी बहुत प्यारा है, आप भी बहुत प्यारी हैं। वो जैसे मतलब होता है आपको, मतलब वो करते हैं तारीफ़ वगैरह मेरी की। और उसके बाद फिर मुझे जो है उन्होंने कहा कि नौशीन, तुम कारोबार क्यों नहीं कर रही, साथ में बिजनेस भी करो। चैनलों का कोई पता नहीं होता यार, ये है वो है, ठीक है आप साथ चलाना चाहती हैं चलाएं, लेकिन साथ साथ आप जो है चैनल को इस तरीके से भी, साथ साथ अपनी चीज़ को भी प्रमोट करें, आप कोई काम करें। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। पहले, आज से कुछ महीने पहले मेरे दिमाग में आया था आइडिया। मैं अबाया का करना चाह रही थी। आजकल बड़े प्यारे प्यारे स्टाइल आए हुए हैं अबाया के। तो खैर फिर मैंने रोक दिया। मेरी कुछ होता है आपकी फैमिली में, चीज़ें कुछ चल रही होती हैं, मसले मसाइल हो रहे होते हैं, फिर हम लोग उधर बिज़ी रहे हैं, दिमाग कुछ उधर भी लगा रहा। बाकी तो रिएक्शन हम दे रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा भी आपके ससुराल में, आपके मायके में, बहन भाई ये वो बड़े मसले मसाइल चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी बड़ी सारा कुछ होता है। तो खैर फिर मैं रुक गई। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि हाँ शायद मैं करूँगी, एक सरप्राइज़ होगा, मैं करूँगी। फिर जो है वो मैं नहीं कर सकी, रुक गई। लेकिन ये मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से कोई हिंट होता है जब आप को बदलना होता है। जब मैंने शोबिस छोड़ा था तो मैं घर हाउस वाइफ, घर में अपना रहती थी और कपड़े वगैरह सिलाई करना, और घर में मैंने शॉप लगाई हुई थी। और फिर घर में शॉप, मतलब मैंने बना ली थी। फिर उसके बाद जो है मैंने कपड़ों का काम किया था, मुल्तानी कढ़ाई वाले कपड़े जो हैं वो किया था। उसके साथ फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे ना वीडियो भी साथ साथ बनानी चाहिए, व्लॉग बनाने चाहिए, लेकिन मुझे बनाने नहीं आते थे। ये अलग सा एक काम था, खुद से एडिट करना, थंबनेल कैसे बनाते हैं, लगाते कैसे, मुझे तो ये भी नहीं था पता। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ों की तरफ मैं आई और मैंने किया। उसके बाद फिर ये हम इस व्लॉग बना रही थी अपने में, कोई रेसिपी वगैरह, कभी टुट्टा पजा मेकअप कर लिया है, इस तरह से ही, मतलब हल्के फुल्के अंदाज में शौक भी, मतलब ठीक है कर रहे थे।
तो खैर फिर हम इन चीज़ों में आ गए। जब इन चीज़ों में आए, कंट्रोवर्सी, मसले मसाइल, रिएक्शनिस्ट मैं बन गई। और फिर आप लोग बहनें मिली, इतनी प्यारी बहनें मिली मुझे। कुछ तो उसी टाइम से मेरे साथ हैं, कुछ जो हैं न्यू न्यू भी जुड़ते आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर क्या होता है कि ये भी एक कोई हिंट होता है मेरे दिमाग में ना, बहुत टाइम से ये चल रहा है कि मैं ना एक अलग से छोटा सा एक अपना करना चाहिए काम शाम। चैनल वगैरह का कोई भरोसा नहीं है, और कभी कभी तबीयत कैसी होती है, कभी कैसी होती है, और ये ना चीज़ें देख के भी तो थोड़ा दिल बोझल सा होता है, ये जो एक्सपोज हो रहा होता है। और मैं थोड़ी सी वहमी भी हूँ कि यार मेरे मुंह से कोई गुस्से में या कोई इससे, होता है ना हम इंसान है, जज्बात में आ जाते हैं तो थोड़ा ऊंचा लेवल हो जाता है, मतलब ऊंचा लाउड बोल लेते हैं थोड़ा सा, तो वो भी होता है। तो मैं समझती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं जो है मैंने भी हिसाब देना है, मुझे नॉर्मल रहना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं नॉर्मल बैलेंस में रिएक्शन देती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ। खैर मेरी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने उस तरह से किया भी सही, तो अप्रिशिएट नहीं करते, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ मैं जो है नोट किया है कि काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों में तब्दीलियाँ भी आई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। खैर यहाँ पे मैं वही बात करूँगी कि ये भी एक हिंट होता है अल्लाह की तरफ से। उस बहन ने मुझे बड़े अरसे बाद जब याद भी किया तो इस हवाले से किया कि आपको अलग से जॉब काम करना चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने तो कहती है फ़ीस भर के किया है, सीखा है, लेकिन मैं आपको जो है ऑनलाइन ये आपने कारोबार करना है, काम करना है, तो आपको मैं करवाना चाहती हूँ, आप करें, मैं सिखा दूँगी आपको। तो ये भी बड़ी बात होती है, कोई आपको इस तरह से हिम्मत दे, हौसला दे। तो आई लव यू सो मच। अगर मुझे आप आज फिर दोबारा देख रही हैं तो तो भाई पुरानी पुरानी बहनें भी आपको जब मिलती हैं तो कितना खुशी होती है, अच्छा लगता है। खैर अभी हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। और रिएक्शन जनाब ये है कि सितारा और साजिद के मैं व्लॉग का बात करूंगी। एक बुज़ुर्ग दिखाया गया स्टार्टिंग में, परसों वाले व्लॉग में मैंने लिख के रखा हुआ था, लेकिन वो टॉपिक ही नहीं आ पा रहा था, सारी वो लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उसमें थे। भाई बहुत अच्छा लगा मुझे ना, इन लोगों की ना नेचर बड़ी अच्छी लगती है, इन आदत बड़ी अच्छी लगती है। साजिद ने कहा सितारा ने जो है स्टिक वगैरह लेके ना यहाँ पे गाड़ी में रखी थी कि हमें गाँव में ना बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं तो वो सादी लकड़ी लेके फिर रहे होते हैं, तो हाथों को भी चुभती है, और वो मतलब उससे बेहतर है हम स्टिक ले जाते हैं, वो उनको दे देंगे। मैंने पहले भी कई दफ़ा देखा है साजिद भाई भी अक्सर ना तस्बीहां लेके रखते हैं, कैप लेके रखते हैं कि आप चलते फिरते मतलब पढ़ लें, या फिर अक्सर वो मस्जिद में उसके लिए जो है वो टोपी वगैरह ले जाते हैं, तस्बीहां ले जाते हैं, सिपारे वगैरह भी रखते होंगे। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी नेचर है इन लोगों की, बहुत बहुत दिल खुश हो रहा था। और सितारा के ये वाला व्लॉग देख के लोगों ने इतना खुशी का इजहार किया, इतना दुआएं दी सितारा को, बहुत ज़्यादा दुआएं दी। तो खैर एक बुज़ुर्ग जो हैं वो इनको मिलने के लिए आए थे, तो साजिद साहब भी वीडियो बना रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने छड़ी निकाल के दी और कहा कि देखें ये हमने डिग्गी में लेके रखी थी। चाचा बशीर आए थे, उनका नाम ले रहे थे कि ये जो हैं हमारे बालों की कटिंग किया करते थे, ये बाबा जी जो है हमारे बड़े साथ दिया, बड़ा काम किया इन्होंने। और इनको सहारा देने के लिए जनाब स्टिक जो है ये मैं इनको दे रहा हूँ। फिर कुछ पैसे वगैरह भी जो हैं वो भी अपने बटवे से निकाल के जो है वो भी उनको दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा नहीं कि कितना दे रहा हूँ। तो खैर कितना दुआएं लेके गए, कितना मतलब एक इज़्ज़त इन लोगों ने दी, रिस्पेक्ट दी कि ये बचपन से बाबा जी जो है हमारे मतलब वफ़ादार भी थे, हमारा काम भी करते थे, और हमारे जो है ये बालों की कटिंग शटिंग भी यही करते थे इस तरह से। तो इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है सितारा को अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए थे कि यही चीज़ें आप लोगों की बहुत अच्छी है। लोग जितना आपको गिराना चाहें कोई भी नहीं गिरा सकता, क्योंकि तुम्हारी नीयत बेहतर है, तुम लोगों का ख्याल रखती हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। खैर उसके बाद जो है फिर साजिद साहब जाते हैं, उनको खाना शाना खिला के छोड़ के भी आते हैं, मतलब ड्रॉप करके आते हैं उनके घर तक। फिर उसके बाद जनाब दिखाया गया सितारा को मिलने आए रमज़ान, अनीता, और फिर कौसर भी मिलने के लिए आई थी। कौसरिया है हाय
हाय अमेरी कौसरिया, हाय ये भी वैसी हंसती है कसमें। खैर कौसर आई और फिर ये लोग गए सनिया वालों के घर में ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। है मौज मस्ती हो रही है भाई। कल के व्लॉग में तो उन्होंने जो खजूरें तोड़ के रखी हुई थी, ओए होए डुके हैं, पंजाबी और सराइकी में कहते हैं डोके। डोके जो हैं बड़े मज़ेदार होते हैं, करारे करारे से, मीठे मीठे से होते हैं खजूर के। आप लोगों ने पता नहीं, जिन्होंने नहीं खाया उनको ये चीज़ चस नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा। जो खाते हैं ना उनको बड़ा मज़ा आता है। खैर फिर ये लोग ट्यूबवेल वगैरह पे भी नहाने के लिए जाते हैं और उसके बाद मामी आ जाती हैं। मामी और कौसर की जोड़ी आप लोगों को पता है कि भाई लोग बड़ा पसंद भी करने लग गए हैं, ये जो आपस में लड़ते हैं, अरे तू है वो तू है वो तू है। लेकिन अब इस बार जो है इनकी सुलह थी भाई, और बड़े अच्छे से सुलह थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा भाई इनकी दोस्ती हो गई है, अच्छी दोस्ती हो गई है, फ्रेंडशिप हो गई है। काफ़ी इन लोगों ने मौज मस्ती की, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल गांव का बनाया हुआ था। मैं कहती हूँ कमाल हो गया। फिर उसके बाद जो है चाची, हाँ इनकी चाची भी आई हुई थी, वो भी इनके साथ साथ थी। और उसके बाद जो है माँ जी की भाभी, माँ जी की भाभी भी आई हुई थी दूध देने के लिए। आए हाय वाह जी वाह। ये जो है दूध कहते हैं जब से हम आए हैं तो उस टाइम से दे रही हैं। ये होता है मायका, इसको मायका भी कहेंगे ना, माँ जी का वो मायका है। तो उसकी भाभी जो है माँ जी की, वो इनके लिए दूध लेके आती हैं कि भाई मेरी नंद आई हुई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना लोगों में दीद है, लिहाज है, दीद है, मोहब्बत है। मुझे नहीं पता छोटी वाली जो मामी है उनको इन चीज़ों का पता है या नहीं है, लेकिन जो बड़ी मामी है ना वो बड़ा ख्याल रखती हैं। उनको एहसास, ये मतलब क्या है, मतलब 200 का दूध होगा, 300 का होगा, मिसाल दे रही हूँ, लेकिन उसमें जो मोहब्बत मिली हुई है ना और एहसास जब जज्बा जो मिला हुआ है ना, उसको देखें, बड़ा मतलब अच्छा लगा। खैर रमज़ान के लिए भी ये बोल रहे थे सारे सारे इकट्ठे हुए थे, काशिफ, साजिद, सितारा, अम्मा जी सारे बैठे थे। कहते हैं जॉन का दिमाग जनाब ख़त्म हो गया है। ये काशिफ बोल रहा था। फिर उसके बाद जो है जब से गांव आया है, या कराची से जो है, ये कराची से बल्कि फ़ेल हो गया है। फिर साजिद ने कहा फिर ये जो है एक्टिंग की बात वगैरह इस तरह से कर रहे थे। तो उसके बाद जो है अम्मा ने भी कहा कि ये भाग गया है, वरना तो मतलब अच्छा ये आपस में वहाँ पे व्लॉग श्लॉग बनाते हैं, अच्छा वो करते हैं। सितारा ने भी कहा कि ये रुकता ही नहीं है, लोग तो इसको पसंद करते हैं, इसकी एक्टिंग को भी पसंद करते हैं, लेकिन ये भाग जाता है। ये जो फ्रॉक पहन के जो मस्तियाँ करता था ना व्लॉग में अब उस फ्रॉक से एस खेलता है, मतलब कुत्ते खेलते हैं अब। रमज़ान रमज़ान के उस चोली से जो वो पहन के एक्टिंग करता था। बस एक बात तो है, 4 चांद लग जाते थे जब इनकी टीम बन के जो ये व्लॉगिंग करते थे ना, आय हाय चस आ जाती थी, मज़ा आ जाता था। और फिर उसके बाद जो साजिद की एक्टिंग जागी जाती है, ओए होए वो भी उछल कूद कर रहा होता है, वो भी जो है नाच रहा होता है, गा रहा होता है, मतलब उसके अंदर भी हसीना जाग जाती है। जैसे कि परसों के व्लॉग में जब वो डेक शेक चला हुआ था और हसीना जाग गई थी साजिद की, वो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप जब मस्ती करते हैं, माहौल बना देते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं, यार कैसे मज़े से ये लोग जो है अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, खुशी खुशी जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। खैर इसमें जो है पता नहीं ये फिर रमज़ान को ही कोई चुल मस्ती जो है चढ़ जाती है, फिर भाग आता है वहाँ से। अच्छी खासी इनकी लाइफ गुजर रही होती है। सीरियस होना चाहिए ज़िंदगी को लेके। पता है क्या, ये ना ज़रा रोल खोल टाइप लोग हैं कि भाई इधर भी बैठ जाओ, उधर भी बैठ जाओ, इसके साथ बैठ जाओ। गलत लोगों के साथ इसके रिलेशन थे। वो अजीब सा बंदा था, उसके पास रात को जा बैठता था ये कराची में, पुठे सीधे पंगों में। उनका तो मसला था बीच में ये रगड़ा जाए। फिर जैसे अब इसके भाई के ऊपर मसला हुआ है, मैं तो देख के मुझे चक्कर आ गया, मैं रिएक्शन ही नहीं दे सकी उसके ऊपर। जो मैंने इसके भाई की हालत देखी है, बहुत बुरी हालत थी, अल्लाह माफ़ करे। तौबा 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 तौबा। वो गार्ड की नौकरी कर रहा था और कुछ लोग आ गए और पता नहीं क्या कुछ। खैर सितारा ने कहा भाई इनको तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं व्लॉग में, लेकिन ये भाग जाता है। खैर साजिद ने जो है कौसर और मामी के साथ खूब मिल के जनाब डेक, बेचारा फटफटा सा जो डेक था ना, उसके ऊपर इन्होंने खूब नाचा, खूब मस्ती की।
कभी बंद हो जाता था, कभी खुल जाता था। वो काशिफ जो बना बना के थका था, कभी कौसर चली जाती फिर आ जाती। अब सितारा ने शर्त रखी हुई थी भी जिसका अच्छा झुमर ताड़ी जो लगाएगा ना उसको तो मैं गिफ्ट दूंगी। खैर फिर सितारा ने दिया भी सही, वो आगे हम जाके बात करते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन्होंने खूब जनाब रौनक मेला लगाया हुआ था। गांव जाते हैं ये लोग वाकई ईद का समा हो जाता है, माहौल बन जाता है, उन लोगों के भी मज़े हो जाते हैं, खाना पिलाना सारा, मतलब बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे अब सितारा ने कल के ब्लॉग में इतने सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाई, सारे खुश हो गए, सब खुश हो गए, और उसने भी सबको आज जो है मज़े से फ्री में आइसक्रीम खिलाई अपनी तरफ से। तो कितना खुश हो जाते हैं बच्चे भी, एक अच्छा लगता है माहौल। ऐसे लोगों का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। मैं जब गांव जाती हूँ मैं भी कोशिश करती हूँ खुले पैसे लेके जाती हूँ ताकि बच्चों को जो है दूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। ये एक सवाब का भी काम होता है, बच्चों से वैसे भी प्यार करना चाहिए, वो लाजमी नहीं किसी के भी हो सकते हैं, बहुत प्यार देना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। खैर बड़ी रौनक मेला लगा हुआ था, बहुत हसीना उनके अंदर जाग रही थी, और बड़ा मस्त माहौल, मीठे चौल बनाए हुए थे उन्होंने एक किस्म से, और खूब खाने शाने भी चल रहे हैं, दूध शूध भी आ रहे हैं, और फिर अब तो कौसर भी दूध ले आई हैं। कौसर भी खुशी से दूध लेके आई, सितारा की सहेली जो बनी हुई है गांव वाली, वो भी, उसको भी मतलब समझ आए हैं, वो भी लेके आ गए कि ये देखो मेरी अम्मा ने कहा है जा दे के आ। तो इस तरह से खैर वो जीता हारा जो भी, सितारा ने कहा मैं फिर भी जो है दोनों को सूट दूंगी। तो फिर कौसर की भाभी ने शायद घर में कपड़े रखे हुए हैं, तो वो सितारा ने जो है उसमें से उनको सूट लेके दिए। मामी ने तो कहा मुझे तो पैसे दे दे, मुझे पैसे दे दो, मैं सूट नहीं लेती, सूट मेरे पास बड़े ने रमज़ान की अम्मा कहती है। खैर उनको तो पैसे दे दिए, लेकिन कौसर को 3,000 का सूट लेके दिया, बड़ा प्यारा सा कलर। पहले कहती मैं गुलाबी लैसा, मैं गुलाबी सूट पैसा, तो फिर बाद में जो है उसने जो सूट पसंद किया वो नीले से कलर का कोई पसंद किया। तो उनकी भाभी से, भाभी ने बड़ा कहा नहीं सितारा मैं पैसे नहीं लेती, वैसे ले लो, लेकिन सितारा ने कहा नहीं ये आप लोगों का रोज़गार है, मैं फिर चली जाऊँगी, मेरे से पैसे लो। फिर आखिर खैर उसने पैसे दिए और वहाँ से वो हो के आ गई। कितना खुश हो गई कौसर भी, जब भी सितारा जाती हैं उनके लिए कपड़े शपड़े लेके जाती हैं, वो बड़ी खुश हो जाती हैं। किसी के चेहरे पे खुशी आ जाना, आय हाय हाय, बड़ी बात है। ये भी एक आप इबादत कमाते हैं, सवाब कमाते हैं। खैर यहाँ पे सितारा ने कहा कि भाई ये गांव वाले जो है ना बड़े बिजी होते हैं, ये लोग जो हैं घास पट्ठे में इधर उधर बिजी होते हैं, कोई किस कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी है, लेकिन जब हम लोग आते हैं तो ये हमारा एक बहाना हो जाता है मिल बैठने का। तो मिल बैठ के हम लोग जो हैं यहाँ पे फिर इन लोगों को इकट्ठा करते हैं और रौनक मेला लग जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं, ये भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है मज़ा आता है हम लोगों को यहाँ पे आने का भी, और एक बहाना ही है बस रौनक मेला लगाने का। खैर उसके बाद जो है सितारा का ये लास्ट ब्लॉग था, उन्होंने लिखा भी हुआ था लास्ट डे गांव का वो उनका था। तो उसके बाद मतलब जैसे वो अपना दिखा रही थी, अच्छा सूट पहना हुआ था, रेड कलर का सूट भी अच्छा लग रहा था सितारा पे। और बाकी उन्होंने ऐड कर दिया, ये नहीं दिखाया कि अभी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। वो आई थिंक आज के दिन हमें इस तरह का व्लॉग मिलेगा उनका वापसी का शायद। लेकिन जहाँ तक खबर मिली थी वो तो आई थिंक ये एक दिन में 2 उनके मेरे ख्याल से व्लॉग बन रहे थे। तो ये जो है इनके व्लॉग से ही जो हमें अंदाज़ा हुआ था, इन्होंने बताया था कि भाई हम एक दिन के लिए आए हुए, 2 रातें रह के आई थिंक ये चले गए थे। तो ये एक दिन के 2 व्लॉग थे इनके। तो फिर उसके बाद ये वाक़या नजमा वाला हो गया, बहुत सारी बातें उनको भी सुननी पड़ी, इनको भी सुननी पड़ी, बड़ा कुछ मतलब मैस फैला दिया, मैस डाल दिया। यार वो सुकून से आई हुई थी गांव, उसको रहने देते, घूमी है फिरी है। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि भाई वो ये ट्रिप जो था ये ऐसे नहीं था, ये निकाह नामा निकलवाया गया। तो भाई अम्मा ने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी निकाली है ना, ज़ाती चीज़ है आपका, ये ज़ाती कागज़ है आपका जो है। ये निकाहनामा वैसे भी मतलब होता है, दुल्हन वालों के पास भी होता है, दूल्हे वालों के पास, और वो जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास भी होता है, दोनों तीनों मतलब ये होते हैं जो आपको मतलब मिलते हैं। तो अम्मा का हक है उसमें, मतलब आप सवाल या उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ पे ये है कि दोनों बहनें खौफज़दा हैं, डरी हुई हैं कि हमारी अम्मा अब घर कहीं छीन ना ले, ले ना ले।
तो देखें उसको भी सेफ्टी चाहिए, उसकी भी बनती है सेफ्टी। उसने तो बहुत कोशिश की है कि ऐसे ही दे दो, लेकिन अगर इन्होंने नहीं दिया, ये शर्तें रखना शुरू हो गए हैं। शर्तें क्या रख रहे हैं, मैं फलाने के नाम लगाऊंगा, मैं उसके नाम लगाऊंगा, मतलब बहाने बना रहे हैं। और रहने की अगर बात करते हैं तो भाई अम्मा कैसे रहे, किस तरह रहे, मतलब इस घर में अकेली पड़ी रहे, दीवारों में टकरे मारे, क्या करे, अकेली रहे, खर्चा ना पानी कुछ भी नहीं है। सारी चालों का पता है। सितारा के घर वो रह रही है, सुखी रह रही है, अच्छे से रह रही है, लेकिन बाकी आप लोगों ने जो उसके साथ किया है वो ज़बरदस्ती खुद की है। अब यहाँ पे ब्लेम दिया जा रहा है, देखें जी फिर सितारा जो है क्यों पीछे पड़ी है। वो सितारा, अम्मा के लिए आवाज़ उठाने वाला है कौन, यही बेटी उठा रही है। और शुरू से लेके अब तक उसने कहा मैं अगर सुखी हुई हूँ ना, वो हमारी मजबूरी थी। ठीक है, अम्मा खुद कमा रही थी, खा रही थी, लेकिन अब अगर हम इस काबिल हुए कि हम अपनी वालदा को खिला पिला सकें, ख्याल रख सकें, तो रख रहे हैं। बाकी जो अम्मा का हक है वो उसको मिलना चाहिए। वो उसकी मर्जी है, वो चैरिटी में दे दे, वो उसकी मर्जी है फ़रूक को दे, वो उसकी मर्जी है सलमा को दे, वो उसकी मर्जी है सितारा को दे, वो किसको भी दे। लेकिन इन लोगों को काहे की तकलीफ है, जब उनका है तो है। अब नजमा ने प्लाट लिया, किसके नाम है, फ़रूक के नाम है? नहीं, वो नजमा के ही नाम है। तो अच्छा है ना, आपको लगा कि ये मेरे पैसे हैं। हालांकि उसमें फ़रूक ने बताया था आपके व्लॉग में कि भाई इसमें कमाद की भी पेमेंट आई थी, कमाद की पेमेंट आई थी, वो इसमें डाली है। लेकिन वो नजमा बताती रहती है कि भाई वो जो पेमेंटें आती हैं उसमें मेरा भी हिस्सा होता है, क्योंकि मैं जो कमाती हूँ मैं ज़मीनों की खाद स्प्रे में लगा देती हूँ। ये इस तरह से बोलती होती हैं। खैर वो आप लोगों, आप ही मालिक हैं। आपके हस्बैंड ने कोई दूसरा ब्याह नहीं किया हुआ, या दूसरी में से बच्चे नहीं हो रहे कि आप खौफजदा हों। ठीक है, आपकी सारी मिल्कियत है, आपके पास ही है सारा कुछ। बाकी रही बात अम्मा की, अगर अम्मा लेना चाह रही है, आप पहले तो कहते हैं नहीं सानू की लेना देना, सानू तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। फिर बाद में आते हैं और कहते हैं अच्छा तुम्हारे नाम लिखा हुआ है तुमने लिया, तुम्हारे नाम लिखा है तुमने लिया, मतलब फिर लोगों से सवाल क्यों। तो ये साफ पता चलता है कि भाई ये प्लानिंग है, नहीं देना चाहते। और अम्मा ने जो है सेफ्टी की मद में आई थिंक ये पेपर निकलवाया है। और कहा जा रहा है कि ये ट्रिप ऐसे नहीं था, ये बहुत ज़रूरी ख़ास ट्रिप था, इसलिए जो है ये लोग आए थे। चलो जी, ख़ास भी ट्रिप था, फिर भी ख़राब तो किया गया ना, उस पर इल्ज़ामात तो आए ना, तरह तरह से लोगों ने बातें की। और वैसे भी सितारा तो नसीब ही कोई ऐसा है, पहले गई थी तो बड़ी आपा मुद्दा ले आई थी, याद है पहली बार जब कश्मीर गई थी, बड़ी आपा मुद्दा ले आई। फिर ये ट्रिप पे गई थी, फिर और कोई मसला हो गया था, पता नहीं कौन सा मसला, हाँ केस हो गया था, केस हुआ था है ना। फिर उसके बाद जो है फिर ये गई थी तो उसके बाद वो हीरा वाला मसला हो गया। उसने वो उठा के कौसर दिखाई और कहा देखिए जी हमारी चाची में जुल्म हो रहा है, दूसरी तो फिर ही जा रही है, बंदे अपने को लेके छीन लिया, इस बेचारी के साथ अपना नारी के साथ जुल्म हो रहा है। और कौसर टूटियाँ तोड़ रही थी, ठिशन ठिशन ठिशन, मैं चूड़ियाँ तोड़ दे सा, मैं चूड़ियाँ तोड़ दे सा, और फिर बाजू जख्मी है वो। अच्छा एक बात बताऊँ, वो वीडियो वैसे मुझे मिल गई थी, मैंने देखी थी, वो वीडियो मेरे तक आई थी, हाँ मैंने देखी थी। और फिर उसके बाद कौसर ने वीडियो बनाई, उसने बेडू रगड़ा लाया रेस कर दे के उसी दौरान, लड़ाई के दौरान फिर उसके बाद उसने अपनी चूड़ियाँ दिखाई, बाजू दिखाई, ये देखो मेरी कलाइयाँ साफ़ सुथरी हैं, ये देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो खैर वो मसला हो गया था बड़ा लंबा चौड़ा सा। फिर उसके बाद जो है ये गई हैं, अल्लाह भला करे, हाँ फिर ये थाईलैंड वगैरह गए हैं, फिर कौसर की और इनकी लड़ाई हो गई एक दिन सितारा बड़ी तारीफ करी, देखें जी आए अल्लाह शुक्र है हम बुरे लोगों से बच गए, हमारे घर के माहौल बड़े अच्छे हो गए हैं। देखे मैं आई हूँ, कौसर ने कितने फूल फेंके, दूसरे दिन पत्थर मार रही थी, ठिशिम ठिशिम, और लड़ाई हो गई। खैर अब फिर ये निक्की जी ट्रिप्पी मिनी ट्रिप्पी करके सितारा जो है गई हैं। और फिर जो है ये रोला पै गया, रोला पै गया, रोला पै गया। अब्बा की लाडली परियां, पापा की परियां जो हैं उठ के आ गई, और उन्होंने दे दरादन रियासकन दी और उठा सीधा बोला गया। फिर जो है ये सारे मुद्दे इस तरह से हुए। खैर अल्लाह रहम करे, तौबा है भाई, इसलिए कहते हैं नज़र उतारते रहना चाहिए, हसद नज़र से अल्लाह ताला बचाए। और इसके लिए एक अमल भी एक बंदा बता रहा था, सूरह इखलास,
सूरह इखलास का है, 3 बार जो है आप लोगों ने पढ़ के उसका दम करना होता है, 5 बार, 3 बार, मतलब एक साइड पे इधर इधर, सर के ऊपर, फेस पे, इस तरह से करके, ठीक है जी। और हाँ ऐसी वो कड़ा हो जाता है आपको, आप बचत हो जाती है, आप बुरी चीज़ों से बच जाते हैं। खैर वैसे भी विर्द करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए अपना, और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत अच्छे गए इनके व्लॉग, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग थे। सितारा के गांव के लोग बड़े खुश थे, वहाँ के गांव के, उनके लिए बड़ी रौनक लग जाती है कि इन्होंने सारे इकट्ठे हो जाएंगे, छोटे बड़े निक्के पीड़े सारे इकट्ठे हो गए हैं। रमज़ान भी आया उसी, अनीता अपनी नूं लैके कल्ला फिरी जा रहा है, कित्थे गई रोज़ी रोटी, लगी हुई थी बैठे रहो सालो, लेकिन नहीं, इन्होंने बस घूमी फिरी करनी है, बस घूमी फिरी करनी है। और फिर इस तरह से जनाब अब देखते हैं आगे का उनका कौन सा सफ़र है रास्ते का, वो हम देखेंगे। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।